हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले कॉलेज चूज करें या ब्रांच चूज करें, क्योंकि अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गया है, आपका रैंक भी आ चुका है। कल से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम अच्छा कॉलेज ऊपर रखें कि हमारी जो डिजायर्ड ब्रांच है जो हमें चाहिए CSIT वो ऊपर रखें। ठीक है, आज ये हम डिस्कस करने वाले। उससे पहले बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है, लास्ट ईयर का कट ऑफ हम कंसिडर करें या नहीं। ठीक है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ विल इंक्रीज और नहीं। ठीक है, सो ये कंपैरिजन है रैंक इन 2024 फॉर योर परसेंटाइल एंड रिसेंट रैंक इन 2025। आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि 2024 में 99 परसेंटाइल के लिए आपकी रैंक बनी थी 2600। ठीक है, डिफरेंस कितना है इस साल? 500 का डिफरेंस है, क्योंकि इस साल आपकी रैंक आई है नियर अबाउट 3000। ठीक है, ये कंप्लीट टेबल है, आप डिफरेंसेस देख सकते हो कि बहुत डिफरेंस जो है वो ह्यूज है। आप यहाँ पे 8000 तक का डिफरेंस आ गया है, नीचे गए तो 10,000 16,000 का भी डिफरेंस है। मतलब क्या कि नंबर ऑफ सीट्स सेम है, बट आपकी जो परसेंटाइल है उस पर रैंक आपकी बहुत ज्यादा आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो चुके हैं। सो डेफिनेटली रैंक इंक्रीज होने वाली है। सो अब हम चेक कैसे करें कट ऑफ? हमारे पास तो लास्ट ईयर की कट ऑफ अवेलेबल है, इस साल की रैंक अवेलेबल। सो कट ऑफ हम चेक कैसे करें? तो सबसे पहले जिनको 95 परसेंटाइल है, ठीक है, सो आप क्या करना, सो इसमें से -2 करना। अब कितने में? 93। तो आपको कॉलेजेस कौन से चेक करने कि आपकी जितने परसेंटाइल आई -2, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 95 तो -2 किया तो कितना है? 93। तो आपको कंसिडर करना आपको कितने परसेंटाइल आए? 93। और आप जब भी कट ऑफ चेक करोगे तो आपको क्या चेक करना है? कॉलेजेस जिनका कट ऑफ है 93। ठीक है, उस रेंज के कॉलेजेस आपको कंसिडर करना है, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये कॉलेजेस लगने वाले। क्लियर इतने बात? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉलेज वर्सेस ब्रांच। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टीयर 2 में ENTC, टीयर 2 में आपको ENTC या फिर कोर ब्रांच वर्सेस टीयर 3 में आपकी CSC ब्रांच या फिर टेक ब्रांच, कौन सी भी। तो आपको चूज क्या करना चाहिए? ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 2 कॉलेजेस जो है इनका जो प्लेसमेंट है यहाँ पे नियर अबाउट 150 प्लस कंपनीज आती है। इतनी 150 प्लस कंपनीज आती है और एवरेज पैकेज भी होता है नियर अबाउट 4.5 LPA से ज्यादा। और टीयर 3 कॉलेजेस में जो कंपनीज आती है, नंबर ऑफ कंपनीज वो नियर अबाउट आती है 50 प्लस कंपनीज आती है और इनका एवरेज पैकेज होता है 3.5 to 4 LPA। एवरेज पैकेज में इतना डिफरेंस नहीं है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे 150 कंपनीज आ रही है, यहाँ पे 50 कंपनीज आ रही है। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस करता है एज अ इंजीनियरिंग। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में ये जो आपको यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा, बट जब आप इनिशियल स्टेज है तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है आपके करियर में। सबसे इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सब स्कॉलर बच्चे आने वाले, टॉप के जो टॉपर्स है वो सब यहाँ पे आने वाले टीयर 2 कॉलेजेस में। टीयर 3 कॉलेजेस में नियर अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स ही आते हैं और उनको परसेंटाइल भी 90 से बिलो होता है फॉर CSC ब्रांच। ठीक है, सो यहाँ पे एनवायरमेंट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू टीयर 2 कॉलेजेस। इन कॉलेजेस में आपके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एनवायरमेंट अच्छा है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे उतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतना बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, एज अ पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लेसमेंट ऑल्सो आपको ये चूज करना चाहिए। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो सिलेबस है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मैकेनिकल लिया, बट सिलेबस है, सिलेबस में आपको 4 इयर्स आपको मैथ्स होने वाला है। सो अगर आप मैथ्स में डिफिकल्टी फेस करते हो, मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, तो आप 4 साल मैथ्स वहां पे आपको टैकल करना पड़ेगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है, उतना डेडिकेशन से आप मैथ्स नहीं कर सकते या फिर कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा सिलेबस कोर ब्रांचेस का टफ होता है। ठीक है, वो चेक करके आपको ये चूज करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या करना, आप टीयर 3 कॉलेज का CSC ले सकते हो। कब? जब आप सिलेबस से कंफर्टेबल नहीं हो, आपका उतना डेडिकेशन नहीं कि आप पढ़ाई कर सको, या फिर आपको मैथ्स टफ जाता है, या फिर जितने भी सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ है, तो आपको पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? टीयर 3 में CSC लेना चाहिए। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डेफिनेटली टीयर 2 कॉलेजेस में आप कोर ब्रांचेस या फिर CSC ब्रांचेस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो ब्रांचेस बहुत सारी है, कल आप जब ऑप्शन फॉर्म ओपन करोगे तो आपको CSC
कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ब्रांच दिखेगी, उसके बाद आपको सीएसई एक ब्रांच वहां पे दिखेगी। सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये अलग है, ईएनटीसी जिसे हम कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, ये कोर ब्रांचेस है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बट ये अलग अलग दिखाई देगी। फिर आपको सीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐसा भी दिखाई देगा। सो आपको क्या करना है, ये सारी ब्रांचेस जो है वहां पे अच्छे से चेकआउट करनी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना है, वहां पे ब्रांच नेम होगा, उस ब्रांच के नेम के हिसाब से ही आपको वहां पे सर्च करना है एंड देन आपकी जो ब्रांच है वो वहां पे डिसाइड करें, ठीक है। सो जो भी ब्रांचेस है, इंस्ट्रूमेंटल, रोबोटिक्स, मैकेनिकल, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस टफ होता है एज कंपेयर टू टेक ब्रांचेस, ठीक है, वो कंसिडर करके आपको ब्रांच चूज करनी पड़ेगी। अब चॉइस फिलिंग कैसे करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप 6 कॉलेजेस है, टॉप 6 ऑप्शंस है, ऐसे ऑप्शंस वहां पे आपको रखने हैं जो आपको नहीं लगने वाले। फॉर एग्जांपल सीओपी सीएस, सीओपी एआई, सीओपी ईएनटीसी, वीजेटीएस सीएस, लाइक दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आपके टॉप 6 जो कैप 1 में आपका नंबर 1 का जो प्रेफरेंस है वो एटो फ्रीज होने वाला है, कैप 2 में आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस एटो फ्रीज होने वाले, कैप 3 में आपके टॉप 6 प्रेफरेंस वहां पे एटो फ्रीज होने वाले। सो इससे क्या होगा, आप सेफ साइड पे चले जाओगे, आपके टॉप 6 आपको मिलने ही नहीं वाले, तो ये एटो फ्रीज नहीं हो सकते। इसके नीचे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 90 परसेंटाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपको 90 परसेंटाइल है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, 93 परसेंटाइल से लेके आपको 87 परसेंटाइल के जितने भी कॉलेजेस है ये आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। प्रायोरिटी कैसे देनी है, सबसे पहले सीएसई, ठीक है, सीएसई एंड सीएसई रिलेटेड ब्रांचेस लाइक आईटी, एआई, डेटा साइंस, देन ईएनटीसी, ठीक है, ये ब्रांचेस आपको सबसे पहले फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल कॉलेज 1 के लिए आपने ये ब्रांचेस डाल दी, फिर से सेम कॉलेज 2 के लिए आपको सिमिलर ब्रांचेस डालनी, ओके। देन उसके बाद आपको कॉलेज 1 का कोर ब्रांचेस, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था, अगर आपको टीयर 2 में कोर ब्रांचेस आप ओके हो तो आपको सेम लेवल के कॉलेजेस जितने भी है टीयर 2 के, वहां पे आपको सब टेक्निकल ब्रांचेस ऊपर डालने, उसके बाद आपको उन्हीं कॉलेज के कोर ब्रांचेस उनके नीचे डालने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एट द एंड आपको क्या करना है, टीयर 3 कॉलेजेस का वहां पे आप सीएससी डाल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। और एक चीज, जिनको बहुत कम परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में, और उनको सीएसआईटी ही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी लोकल कॉलेजेस है, रीजनल कॉलेजेस जो भी है, उनमें आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पुणे में जो आपको कॉलेज मिलने वाला है वो नियर अबाउट टीयर 4 होने वाला है, ठीक है, वहां का एवरेज पैकेज, और आपको जो रीजनल टॉप कॉलेज है, रीजन में टॉप कॉलेज, वहां का एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, ठीक है। सो आपको प्रायोरिटी कहां पे देनी, रीजनल कॉलेज, इन केस आपके परसेंटाइल कम है और आपको सीएसआईटी ही चाहिए तो, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। कल आपका ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो वेबसाइट वर्क नहीं करेगी, या फिर आपने फॉर्म फिल किया है उसके बाद आप ऑटो लॉग आउट होने वाले, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, आपके जितने भी फॉर्म है वो सेव नहीं होगा, ये सारी चीजें आप फेस करने वाले हो, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कल का एक दिन है, कल शाम में आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, और एक चीज, लास्ट तक आपको वेट नहीं करना, 3 दिन है हमारे पास ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आप डे 1 में फिल कर सकते हो, डे 2 में फिल कर सकते हो, डे 3 के लिए वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज ही हम ट्राई करेंगे कि सारे कमेंट का जो आंसर है वो दे दे, जिससे क्या हो कि आज ही आप आपके सबके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, फिर आप फ्रेश माइंड से कल ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।